अज भी उही आ। सतयुग विच भी मझां गावां घाह पट्ठा नीरा खांदियां सन ते अज की खा रही ने? अज भी उही खा रही ने। सतयुग दे विच भी शेर बघियाड़ चीते लकड़ बग्गे और ये मांस खांदे सन, मांसाहारी। ते हुण इह किहड़े फुल खाण लग पए ने। ਇਹ युग कित्थे बदलदा है? युग बदलन दे नाल कोई दरख्तां दा रूप नहीं बदलदा, पंछियां दे सुभाਅ नहीं बदलदे। मनुखां दे सुभाਅ जदों बहुतियां दे बदल जांदे आ ना, कले कलेश वाले हो गए, उत्थे कलयुग व्याप रहा है। जिथे सत संगी इकट्ठे हो गए उत्थे सतयुग व्याप रहा है। जिथे दान पूजा होने लग पई, किते त्रेता किते द्वापर, चारे युग साडी जिंदगी विच वापरदे पए ने, बाहर नहीं है। चारे युग जदों सच मूहरे आ गया है उदों सतयुग आ गया है। जदों कूड़ कलेश आ गया है, निंदा आ गई है, झूठ आ गया है, फरेब आ गया है, छल आ गया है, कलयुग आ गया है। उदों कलयुग आ गया है धर्म कर्म तो दूर लै जाण लई। इस करके कलयुग के लक्षण ने हिरदियां च भरम आखिए प्रगट हो रहा है, भेद पै रहा है, फर्क पै रहा है, दूरी पै रही है। महाराज सच्चे पातशाह कहते निंदा चलती है भलियाई दी, भलियां दी, इत्थों तक निंदक गुरु नूं निंददा है, गुरु दर नूं निंददा है, गुरु घर नूं निंददा है, गुरु दी करनी नूं निंददा है, गुरु दे कारनामियां नूं निंददा है। सतयुग है वो कहेगा नहीं, मेरी समझ तो बाहर दी गल है, मेरे गुरु ने जो कहा सच है, झूठ नहीं हो सकता। उत्थे सतयुग वरतदा है, उत्थे कलयुग वरतदा है। ख्यालां दे युग है, ख्याल जदों बहुतियां दे बदलदे उदों युग बदलदा है। एक बंदा सवेरे गुरुद्वारा साहब आ गया, मैं सौखा करने समझण वास्ते, कोई नक कन हथ शरीर नहीं बदलते, शरीर यही रहिंदे ने पंज तत्तां दे। एक बंदा अमृत वेले गुरुद्वारा साहब आया, नितनेम किया, अरदास की, सेवा की, और 11-12 बजे दिन उहदा मन दे ख्याल बदले, इत्थे यारो कुछ नहीं हैगा, इत्थे कुछ नहीं पल्ले पैना। वो ज्यों चलिया मंदिर चला गया, उत्थे जाके कहंदा छड्डिया मैं गुरुद्वारा छड्डिया, सिख धर्म हुण तां मैं हिंदू ही है, और उत्थे जाके पूजा पाठ किया, और उत्थे जाके भी भरोसा नहीं बधिया ते 2 बजदे नूं जी वो मसीते चला गया, और मसीते जा उन्हें नमाज अदा की, और उत्थे भरोसा नहीं बधिया ते रात पैन तो पहला पहला चर्च चला गया। बस जी इत्थे ही खुदा मिलेगा, इत्थे हुण बदलिया की है? उहदे ख्याल ही बदले ने, इत्थे ख्याल टिके नहीं, उधर चला गया। उन शरीर नहीं बदलिया, इस करके ख्याल बदलते ने, ख्याल बदलते, विचार बदलते, फुरने बदलते। जिन्हां दा सिदक कायम नहीं रहिंदा, मन टिकाऊ नहीं रहिंदा, टपू टपू करदा इधर उधर, ख्यालात टिकदे नहीं एक थां ते, भरोसा वो होर जगह लभदे ने। वो जदों बहुते लोग बदल जाते ने उदों उन्होंने कहते हैं तो युग बदल गया, नवे युग की शुरुआत हो गई है, क्योंकि नवी गल चला दी गई, धक्के नहीं चला दी गई है। भाई साहब कहते हैं भरम अंदर, भरम का जाल पै गया है, इस करके भलियां दी निंदिया चले, भलियां विच रोग आरोपित किए जाण, उदों समझना अपने आप समझ लेना, जदों किसी भले की बुराई करो, भली जगह की, भले पासे की, भली गल की, भलिया इंसान की, समझना मेरे अंदर कलयुग व्याप रहा है, कलयुग व्याप रहा है। समझ लेना जे कोई कर रहा है तो उहदे अंदर कलयुग व्याप रहा है, सच की गल कर रहा है, सतगुरु नाल जोड़ रहा है, और खड़ा हो किते भी है तो याद रखना। और सजनों वो तुहानू गुरु नाल जोड़दा, भरम चों कढ़दा पिया, समझना है सतयुग वरत रहा है, वरतारा वरत रहा उहदा। भाई साहब कहते ने ऐसा संसार का माहौल अगले कवित द्वारा कृपा करते ने, कहते जैसे बेन लोचन बलोकीए ना रूप रंग। भाई साहब कहते नेत्रां तो बगैर, अखां तो बगैर रंग दा रूप दा पता नहीं लगता, काला है, लाल है, हरा है, कैसा रंग है।
किस तरह का और किस तरह का इहदा रूप है कोई पता नहीं लगता। आने बंदे नूं कोई पता नहीं लगता। भाई साहब कहते श्रवण बेहुन राग नाद ना सुनीजी है, कन्ना तो सुनाई नहीं देंदा। ढोल बजाओ, हारमोनीयम बजाओ, दलरबा बजाओ, तांती साज बजाओ, कुछ भी करो, किसी नूं की पता है धुन कैसी है, कैसा केड़ा राग अलापिया जा रहा है, केड़ी धुन अलापी जा रही, कन्ना तो सुनाई नहीं देता। और किस तरह का रूप रंग है, अखा तो दिखाई नहीं देता। भाई साहब कहते जैसे बेन जेबा ना उचरै बचन, जबान तो बोलिया नहीं जाता ते बोल के किसी की खिदमत विच की बोल कह देगा, की सत्कार करेगा, किथों अभिनंदन करेगा, बोलिया ही नहीं जाता। बोल ही है नहीं, जबान बोल ही नहीं सकती। जिन्हां दी जबान बोलदी है गुरु की कृपा है, अखां देखदियां गुरु की कृपा है, कन्न सुनते ने गुरु की कृपा है। कहंदे अर नास का बिहून बास बासना ना लीजी है, नक दे विच प्रॉब्लम आ गई, पता ही नहीं लगता, गंदी सुगंधी दुर्गंधी दा पता ही नहीं लगता, नक बंद हो गया है। भाई साहब कहते कि दसेगा किहड़े फुल की किस तरह की महक है, कि दसेगा कितों चंगी सुगंधी आ रही है, कितों दुर्गंधी आ रही है, और कितों चंगा मुश्क आ रहा है, कितों माड़ा मुश्क आ रहा है। इनू अगे बदल दिता गया, सुगंधी दुर्गंधी समैल आदि। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने इनू मुश्क ही किया है, फुलों दे नूं ही। अगे आ कि चंगा के माड़ा है मुश्क। महाराज की बाणी पढ़ते हो ना, जेड़े पढ़ते सुनते उन्होंने इस गल का इलम आ। महाराज कहते रसिया होवे मुश्क का तो फूल पछाने। फुल की पहचान फिर आवेगी केड़ा, जे उन्होंने रस का पता है, और उत्थे शब्द मुश्की वरत्या है। इस करके अज कई बार कह दिए ना, जो पढ़े लिखे ने वो फिर हासा मजाक करते हैं, बोलन का भी नहीं पता, इन्हू ज्ञान ही नहीं। साडे जेड़े पुरातनता जो गुरु दे शब्द ने वो अज भी मौजूद ने। महाराज कहते बई ओनों एदा कोई ज्ञान नहीं, और वो वासना तो अधीन ने, उन्होंने सुगंधी दुर्गंधी का कोई ज्ञान नहीं, नक कम नहीं करता। भाई साहब तीजा प्रमाण देंदे जैसे बेन कर कर सके ना किरत करम, हथ कम नहीं करते कर मैना। भाई साहब कहते उहदे नाल किरत विरत की करेगा, की कारोबार करेगा, हथ कम ही नहीं करते। ना कुछ चुक सकता है, ना तर सकता है, ना इधर कर सकता है, ना कुछ लिख सकता है, ना कुछ चक के लिया सकता है। भाई साहब कहते कुछ नहीं कर सकता। चरण ना बेहुन भौन गौन का तू की जी है, लत्तां ही नहीं कम कर दियां। लत्तां कम करनगियां ते चल के फिरेगा, लत्तां कम नहीं कर दियां ते मंजे तो उठ के दूजे मंजे ते नहीं होया जाएगा, नहीं तुरया जाएगा, दो कदम भी नहीं तुरया जाएगा, लत्तां कम नहीं कर दियां। भाई साहब कहते जिस तरह सारे शरीर दे अंग पतंग कम करना छड़ जाते, किवें वो घरे चल जाएगा। असन बसन बिन धीरज ना धरै दे, असन भोजन अन्न जल, बसन बस्तर ये देह नूं शरीर नूं चाहीदे ने, इनू पानी भी चाहिदा है, भोजन भी चाहिदा है, इनू तन ढकण वास्ते वस्त्र भी चाहिदा है। भाई साहब कहते इहदे बगैर ये धीरज नहीं धर सकता शरीर। भाई साहब कहते इसे तरह बेन गुर शब्द ना प्रेम रस पीजी है, कहते इसे तरह और जिवें सारियां चीज़ां जिस तरह भाई साहब कहते नेत्र ने पर वो रूप रंग नदर तो बगैर नहीं दे सकते, और जबान और वो बोले ते तां, नहीं तो वो कोई बोल नहीं बोल सकती, गूंगी आ, गूंगा हो गया। नासां च कोई प्रॉब्लम आ गई, वो सुगंधी दुर्गंधी का कोई ज्ञान नहीं। भाई साहब कहते हथ कम करना छड्ड गए, किरत विरत कोई नहीं, कदम चलना छड्ड गए। भाई साहब कहते चल के दो कदम अगे पिछे नहीं हो पाएगा। भाई साहब कहते जिस तरह शरीर का
अन्न जल वस्त्र बगैर नहीं सरदा। कहते इसी तरह आत्मक खुराक है, अंदर दा भोजन ने, अंदर दा वस्त्र है, इहदा शब्द गुरु दे शब्द तो बगैर नहीं सरदा। इनू प्रेम दा रस दे, और बिन गुर शब्द, बिना गुरु दे शब्द तो ना प्रेम रस पीजिए, कोई प्रेम दा प्याला है ही नहीं। जिन्ना चिर अंदर शब्द नहीं बसिया, अंदर रस नहीं बनया। इस करके वो रस आ गुरु दे शब्द दा, ते शब्द ही गुरु आ। उन्होंने महाराज सच्चे पातशाह गुरु रामदास साहब कहते बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। ओ गुर शब्द नूं हिरदे च वसा। भाई साहब अगले कवित द्वारा कृपा कर दे। जैसे फल सै बिरख, बिरख सै होत फल। कहते भी फल तो बीज तो और वृक्ष हुंदा है, ते वृक्ष ही ना होवे ते बीज फल कित्थों दिखाई देवेगा। और भाई साहब कहते अद्भुत गत कश कहन ना आवे जी। ये अद्भुत अचरजता ही है, आश्चर्यता है कि कोई ये कहे कि बीज है पौधा नहीं, पहला बीज या पौधा, कहते नहीं, ये भी हैरानी जनक के परमात्मा की खेड़। जैसे बास बावन में बावन है, बास बिख है बावन चंदन है, कहते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुगंधी वसदी है, ते सुगंधी तो बगैर कोई बावन चंदन ही नहीं हो सकता, ते सुगंधी बावन चंदन तो बगैर नहीं हो सकती। अत आश्चर्य बेसमा चरित्र को मर्म ना पावे जी। कोई ਇਹਦਾ भेद नहीं पा सकता कि सुगंधी तो बगैर चंदन, चंदन तो बगैर ਉਹਦੀ सुगंधी एको है। काष्ट में अगन, अगन में काष्ट है। भाई सब कहते और लकड़ दे अंदर अग है, ते अग दे विच लकड़ चल रही, अग करके लकड़ पल रही, वध रही, ते लकड़ दे अंदर अग है। महाराज ने बाणी अंदर भी कहा सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध में किया। महाराज कहते बई सारी बनस्पति दे अंदर अग है, ते अग करके वध रही, ते बाहर जो प्रगट होंदी उदों अपना अन्न जल तैयार कर रही है, उहदे चों प्रगट होंदी थोड़ी जी चिडंगल आया। भाई साहब कहते आ अत आश्चर्य है कौतक कहावे जी। बड़ी हैरानी वाली गल है, जिहड़ी अग साड़दी है उही अग उभारदी है, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਹੀ ਗੁਰੂ। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, एक रूप है, उही रूप है। ਉਹਦੇ तो बगैर जे शब्द पासे कर दिए गुरु नहीं, ते गुरु पासे कर दिए शब्द नहीं, बोल नहीं किसी भी काम का। भाई साहब कहते आ गुरु करके गुरु का शब्द है, ते शब्द करके गुरु भुगत हो रहा। निर्गुण ज्ञान ध्यान समझावे जी। वो जेड़ा शब्द ते सतगुरु है, वो निर्गुण का ज्ञान किवें होना, ते उहदे च ध्यान किवें टिकना है, ये गुरु सूझ बख्शदा है, ये सुरत का मिलाप कराउंदा है, ये मार्ग दसदा है। फिर जीव उहदे ते चल के तुर के उस मालक नूं मिलदा है और उहदे नाल जुड़दा है कि सुरत ने शब्द विच किवें मिलना है, ते शब्द ने सुरत विच किवें चलना है। और इस तरह करके फिर वो एक रूप हो जाता है। भाई साहब कहते भाई हिरदे दे अंदर भावनावां शुद्ध बना के और शुद्ध मार्ग दे मुतलाशी होइए, मालक वल नूं चलिए, जतन करिए,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਔਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ